देखिए आप किस तरीके से पुलिस को खदेड़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। ये तस्वीरें बता रही है कि पूरी तरीके से स्थिति भयावह हो चुकी है। पुलिस पर जमकर पथराव हो रहा है, पुलिस आगे आगे, प्रदर्शनकारी पीछे पीछे। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पुलिस को दौड़ा लिया है, पुलिस को खदेड़ दिया है प्रदर्शनकारियों ने। प्रदर्शनकारियों में युवा है, ये वो जेन ज़ी है जिसका गुस्सा आज धधका हुआ है। कल इनके अपने 21 लोग मार दिए गए और वो भी कई के तो सीधे सिर में गोली मारी है। इसी को लेकर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। प्रदर्शनकारी मांग सिर्फ एक कर रहे हैं, ये सरकार जाए, केपी शर्मा ओली इस्तीफा दें। अब तक केपी शर्मा ओली कुर्सी पर डटे हुए हैं, इस्तीफा अभी तक उनका हुआ नहीं है और इसी को लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। पुलिस पूरी तरह प्रदर्शनकारियों के सामने बेबस नजर आ रही है। अभी अभी आपने देखा कैसे पुलिस को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा लिया। पुलिस आगे आगे बचने के लिए दौड़ रही थी, प्रदर्शनकारी पीछे पीछे पुलिस के पथराव करते हुए नजर आ रहे थे। आज हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी ही नजर आ रहे हैं। पुलिस पूरी तरह प्रदर्शनकारियों के सामने पस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। संसद की ओर नेपाल में कूच करते हुए प्रदर्शनकारी, संसद पर कब्जा करने के लिए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल लगातार पल पल का अपडेट देने का काम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जगविंदर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, अब जगविंदर से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस सब के बीच ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे नेपाल में सत्ता परिवर्तन तो होगा, कैसे नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार अब तो नहीं रह सकती है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने ठाना है केपी शर्मा ओली को कुर्सी से हटाना है और अपनी इसी मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। तादाद प्रदर्शनकारियों की बढ़ती हुई और प्रदर्शन भी और उग्र होता हुआ। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। अभी की जो बड़ी खबर है वो यही कि कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पहुंचकर जब पथराव का सिलसिला शुरू किया तो सबसे पहले निशाने पर इस सरकार के मंत्रियों के आवास लिए गए। जो राष्ट्रपति का निजी आवास है उस पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया, वहां पर पथराव किया गया। संसद भवन परिसर की ओर प्रदर्शनकारी आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस पूरी तरह बेबस इन प्रदर्शनकारियों के सामने नजर आ रही है। ये है तस्वीरें और ये है अभी का अपडेट। सड़कों पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। आक्रोशित ये प्रदर्शनकारी हैं, हटें केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री है नेपाल की, यही एक मांग इन प्रदर्शनकारियों की है। भविष्य अपने अंधकार में इन प्रदर्शनकारियों को लग रहा है और जब तक केपी शर्मा ओली सत्ता में है, कुर्सी पर है, तब तक कुछ हो नहीं सकता। यही वो भाव है जिसके चलते प्रदर्शनकारियों की सिर्फ एक मांग, केपी शर्मा ओली सत्ता से हटें, कुर्सी छोड़ें, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कुछ यही भाव है जो आज नेपाल की सड़कों पर हर तरफ देखने के लिए मिल रहा है। और नेपाल में ये जो विरोध प्रदर्शन है वो सिर्फ राजधानी काठमांडू तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल के कई और शहरों में भी आप जानते हैं ये विरोध की आग भड़की है। और ये आंदोलन जिसे कल सरकार को लगा था कि जो सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का फैसला लिया, जिसके खिलाफ ये जेन ज़ी सड़कों पर उतरा, वो खत्म कर लेंगे अपना ये आंदोलन, वापस ले लेंगे अपना ये आंदोलन अगर सरकार प्रतिबंध हटा देगी सोशल मीडिया ऐप्स पर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार के बैकफुट पर आने के बावजूद, सरकार के सोशल मीडिया ऐप्स पर लगा प्रतिबंध हटाने के बावजूद प्रदर्शनकारी आज एक बार फिर सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध का नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार का, मुद्दा बेरोजगारी का, मुद्दा भाई भतीजावाद का, मुद्दा नेपाल सरकार के उस कठपुतली की तरह काम करने का, जिसमें नेपाल सरकार सिर्फ विदेशी ताकतों के आगे, विदेशी ताकतों के हित में काम करती है, अपनी जनता की कोई फिक्र नहीं करती है। और इसी को लेकर नेपाल की जनता में इतनी नाराजगी। देखिए कैसे पथराव आज हो रहा है, देखिए कैसे सड़कों पर एक तरफ सन्नाटा है क्योंकि कर्फ्यू कल से लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी हैं जिनका राज हर तरफ देखने के लिए मिल रहा है। अब सवाल ये कि आखिरकार नेपाल में क्या होगा। नेपाल में जो गठबंधन की सरकार चल रही थी उसमें नेपाली कांग्रेस के कोटे से जो मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। डिप्टी पीएम समेत 9 मंत्री अब तक नेपाल सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। इंतजार इस बात का है कि कब केपी शर्मा ओली इस्तीफा देंगे, क्योंकि बिना केपी शर्मा ओली के इस्तीफे से ये जो प्रदर्शनकारी हैं इनका गुस्सा फिलहाल शांत होता नहीं लग रहा है। गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ और नाराजगी इस बात को लेकर ज्यादा बढ़ती हुई प्रदर्शनकारियों की नजर आ रही है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद केपी शर्मा ओली कुर्सी पर क्यों डटे हुए हैं,
क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे केपी शर्मा ओली। देखिए ये जो प्रदर्शनकारी हैं किसी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है। इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए विदेश मंत्री का घर जला दिया गया है। ये जो आप धुएं का गुबार उठता हुआ देख रहे हैं, ये दरअसल विदेश मंत्री का यहाँ पर निजी आवास और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से सटा हुआ ये इलाका है नेपाल का, और वहीं से विदेश मंत्री आते हैं नेपाल के, उनका पैतृक गांव, पैतृक घर, अपना निजी आवास, उसी निजी आवास को यहाँ आग के हवाले कर दिया गया है। ये धनगढ़ी की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो धनगढ़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर विदेश मंत्री का निजी आवास और उस आवास को भी आग के हवाले कर दिया गया है। काले धुएं का गुबार आप देख रहे हैं उठता हुआ, और ये जो धनगढ़ी वाला इलाका है ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर है उस लखीमपुर से बिल्कुल सटा हुआ एक तरीके से आप ये इलाका कह सकते हैं। और अब तस्वीरें आपको बता दें, वित्त मंत्री का घर उसको भी आपके हवाले कर दिया गया है। तो एक एक कर कैसे जो मंत्री हैं उनके घरों को निशाने पर लिया जा रहा है। आज सुबह मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, काठमांडू में भी जो सरकारी आवास कई मंत्रियों के वहां पर पथराव हुआ है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि वित्त मंत्री का घर है, माफ कीजिए, वित्त मंत्री का घर है धनगढ़ी इलाके में नेपाल के, और धनगढ़ी इलाका नेपाल का बिल्कुल भारत उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से सटा हुआ आप एक तरीके से इस इलाके को कह सकते हैं। वहीं पर ये आगजनी हुई है, वित्त मंत्री के घर को फूंक दिया गया। तस्वीरें आपके सामने, ये दरअसल आक्रोश है प्रदर्शनकारियों का जो सब कुछ जलाकर खाक करने पर आमादा है। जब तक केपी शर्मा ओली कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये सरकार सत्ता से नहीं हटेगी, तब तक प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शनकारियों की तरफ से यही संकेत, यही संदेश है जो बार बार इस तरीके के उग्र प्रदर्शन के जरिए दोहराया जा रहा है। और माफ कीजिएगा मुझे एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये दरअसल विदेश मंत्री का ही घर है, ये विदेश मंत्री का ही घर है, ये धनगढ़ी इलाके के अंदर है। इलाका वही है धनगढ़ी का इलाका, और विदेश मंत्री का ही ये आवास है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर है उससे सटा हुआ ये नेपाल का इलाका पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने संवेदनशील है। मतलब इसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन की जो आग है वो सिर्फ नेपाल की राजधानी काठमांडू में नहीं धधक रही है, बल्कि उसने पूरे नेपाल को अपनी जद में लिया हुआ है। कल भी हम आपको बता रहे थे कैसे पोखरा हो, बुटवल हो, तमाम अलग अलग जो इलाके हैं उन इलाकों में ये विरोध की आग धधकी थी, और आज भी वो विरोध की आग इसी तरीके से पूरे नेपाल में धधक रही है। हम एक बार फिर आपको काठमांडू लेकर चलेंगे जहां संसद के बेहद नजदीक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। अभी की क्या है तस्वीर जानते हैं जगविंदर पटियाल से। जगविंदर, देखिए इस वक्त मैं गेट पर खड़ा और ये तस्वीरें देखिए, सामने आर्मी ने मोर्चा संभाला है और वो पार्किंग करके गेट के आगे रोक दिया है, और गेट पर बैरिकेडिंग के बाद वो खुद खड़े हो गए हैं। ये रोक दिया है और गेट पर बैरिकेडिंग के बाद वो खुद खड़े हो गए हैं, और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। अब मुझे ये लगता है कि रोमाना इस भीड़ को रोकना मुश्किल है, और नेपाल में एक नया अध्याय लिखा जाएगा आज, जब जनता ने खुद सत्ता से प्रधानमंत्री को बाहर किया। केपी ओली की सरकार गई, उनके भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जनता ने खुद मोर्चा संभाला। आप देखिए पुलिस लगभग कुछ के अंदर आर्मी जरूर तैनात है। अब आप भी एक्शन करेगी या नहीं करेगी। प्रवेश द्वार ये है, एंट्रेंस लिखा हुआ है जिसके ऊपर देखिए, एंट्रेंस के बाहर आज मानवीयों की गाड़ियां नहीं, आज जनता है, चिल्लाती हुई जनता है, शोर मचाती हुई जनता है, अपने हक मांगती हुई जनता है, और हुई जनता है, शोर मचाती हुई जनता है, अपने हक मांगती हुई जनता है, और सरकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए ये आंदोलन आज काठमांडू में न्यू बायनस और पार्लियामेंट के गेट पर खड़े हो गए आकर, हाथों में पोस्टर लिए पार्लियामेंट के गेट पर खड़े हो गए आकर। और अब वो पल दूर नहीं, कोशिश नाकाम रही थी, लेकिन आज ये लग रहा है कि पुलिस और सरकार बैकफुट पर है। आर्मी की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, और सरकार बैकफुट पर है, आर्मी की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। लोगों की भीड़ चारों तरफ से बढ़ चुकी है, और नेपाल में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। नेपाल के राजनीतिक संकट को लेकर सबसे बड़ी खबर का सब पहुंच गए पार्लियामेंट के बाहर, और अब इस पार्लियामेंट पर कब्जे के साथ ही शुरुआत होगी। आपकी हेलीकॉप्टर ये हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस है, इस पर
इस पर निशान बना हुआ था और ये एयर एम्बुलेंस का चक्कर इस बात को दर्शाता है कि जमीन से लेकर आसमान तक काठमांडू में एक्टिविटी है और लोगों ने सत्ता को बेदखल करने के लिए खुद मोर्चा संभाला है और ये भीड़ आज हटने वाली नहीं है। आज पुलिस को भीड़ आज हटने वाली नहीं है। आज पुलिस को हटना पड़ रहा है, आज सेना को पीछे हटना पड़ रहा है। आज इन लोगों ने यह ठाना है कि कैसे केपी ओली की सरकार जो बातों से नहीं मानी उसे सड़कों पर उतर कर हटाया है। मैं लौटूंगी आपके पास जगविंदर पटियाल। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने आपात बैठक बुलाई है। नेपाल के पीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आपात बैठक नेपाल के प्रधानमंत्री ने बुलाई। आज शाम 6 बजे नेपाल में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। देखिए, अलग थलग पड़ रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। खुद जो उनके गठबंधन के साथी हैं वो भी अब उनके खिलाफ हो गए हैं और ऐसे में अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शाम 6 बजे आपात बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक है, सभी राजनीतिक दलों को इस बैठक में बुलाया गया है। इमरजेंसी ये बैठक बुलाई गई है नेपाल के हालात के मद्देनजर। लेकिन शाम 6:15 बजे नेपाल में जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, सवाल ये जगविंदर पटियाल की क्या शाम तक का इंतजार ये प्रदर्शनकारी करेंगे? जबरदस्त पथराव हो रहा है और ये देखिए गेट पुलिस पर पथराव। बस देखिए, पुलिस को गेट पे सटा दिया गया है। पुलिस को गेट के साथ जबरदस्त पथराव पुलिस पर, यह जानलेवा हमला और पुलिस बिना कोई गोली चलाए गेट के पीछे पुलिस और ये जनता अंदर घुस गई है। जनता अंदर घुसी, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, गोले दागे जा रहे हैं, गोले दागे जा रहे हैं। लेकिन लोगों ने गेट को तोड़ना शुरू किया, पथराव किया जा रहा है, जबरदस्त पथराव है। ये देखिए, ये तस्वीरें सीधी काठमांडू के पार्लियामेंट भवन के बाहर आंसू गैस के गोलों के बीच पुलिस पर जबरदस्त हमला किया गया, पथराव किया गया है और ये आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। लेकिन पुलिस ने गोली नहीं चलाई। देखिए कुछ दिक्कत आ रही है। मैं दोबारा जगविंदर पटियाल के पास आपको लेकर चलूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब पूरी तरीके से प्रदर्शनकारी जो है वो हावी हो चुके हैं संसद भवन परिसर में भी। जितना मैं समझ पा रही हूं, संसद भवन परिसर में भी प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए हैं। पुलिस पर आज प्रदर्शनकारी भारी पड़ रहे हैं। पुलिस को जगह जगह प्रदर्शनकारी खदेड़ रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, पुलिस आगे आगे, प्रदर्शनकारी पीछे पीछे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को आज दौड़ा दिया है। प्रदर्शनकारी पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों के सामने पस्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक के बाद इस्तीफा दे सकते हैं प्रधानमंत्री ओली। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री ओली ने आज शाम में आपात बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है और अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि इसी सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे सकते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली आज इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच ये देखिए आप, ये राष्ट्रपति आवास के भीतर की तस्वीरें। मैंने आपको सुबह ये जानकारी दी थी कि कैसे जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं उनके आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं और अब ये तस्वीरें आ गई है राष्ट्रपति आवास में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके का उत्पात मचाया है, किस तरीके की तोड़फोड़ की है। ये है तस्वीरें आपके सामने। वहां तस्वीरें लगी हुई है राष्ट्रपति आवास में, उन तस्वीरों को उतारते हुए, तोड़ते हुए। तोड़फोड़ देखिए कितनी हुई है। वो शीशे के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर लूटपाट भी कर दी है। जो उनके हाथ लगा सामान वो लेकर निकल रहा है। इस बीच ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। नेपाल में ये राष्ट्रपति का आवास है, राष्ट्रपति का निजी आवास है। राष्ट्रपति के निजी आवास में जो आज ये प्रदर्शनकारी घुसे हैं और इन्होंने जो तोड़फोड़ की है उसी की ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। पीछे से आप कुछ आवाजें भी सुन रहे हैं। हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि इस आवास में कुछ लोग मौजूद हो जो इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये प्रदर्शनकारी किसी की सुनने को कुछ तैयार नहीं। उत्पात मचाते हुए राष्ट्रपति के निजी आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, ये दो तस्वीरें हैं राष्ट्रपति आवास की। राष्ट्रपति का निजी आवास है ये। राष्ट्रपति के निजी आवास की बाहर से भी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ और अंदर घुसकर जो प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूँ।
दोनों तस्वीरें राष्ट्रपति के घर की तस्वीरें हैं। ये राष्ट्रपति का निजी आवास है, निजी घर है। और देखिए कैसे इस घर को पहले प्रदर्शनकारियों ने चारों तरफ से घेरा। आप संख्या देखिए कैसे सैकड़ों की तादाद में ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के निजी आवास में घुसे। दरवाजा बंद था, दरवाजा खुल नहीं रहा था। बहुत देर तक वहां पर जद्दोजहद करते हुए दरवाजा तोड़कर जो राष्ट्रपति के निजी आवास में गमले वगैरह रखे हुए थे उनके जरिए शीशे तोड़कर ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के आवास में अंदर दाखिल हुए, अंदर घुसे। और अंदर घुसने के बाद जो तोड़फोड़ की है वो भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए अंदर वो सीढ़ियां हैं, राष्ट्रपति आवास के अंदर की तस्वीरें अब आप देखिए। प्रदर्शनकारी अंदर घुसने में कामयाब हुए। अंदर घुसकर प्रदर्शनकारियों ने यहां राष्ट्रपति आवास में जमकर तोड़फोड़ की, वो तस्वीरें भी आपके सामने है। कुल मिलाकर ये उत्पात की तस्वीरें हैं, कुल मिलाकर ये अराजकता की तस्वीरें हैं जो अब नेपाल से सामने आ रही हैं। हालांकि नेपाल में जो आंदोलनकारी हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनका गुस्सा है, ये उनका आक्रोश है और ये आक्रोश नेपाल के भविष्य के लिए जरूरी है। ये आक्रोश युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी है क्योंकि ये जो सरकार और खासतौर से जो प्रधानमंत्री नेपाल में है केपी शर्मा ओली, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट व्यक्ति है जिनके हाथों में नेपाल का भविष्य सिर्फ और सिर्फ अंधकार में है। और ऐसे में जब तक केपी शर्मा ओली नहीं हटेंगे ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ये हुंकार प्रदर्शनकारियों की तरफ से भरी गई है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी जगवंतर पटियाल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और अभी संसद भवन परिसर में प्रदर्शनकारी के दाखिल हो चुके हैं। क्या पुलिस पूरी तरीके से पस्त नजर आ रही है? क्या है अभी का अपडेट, जगवंतर पटियाल? आपको गैस छोड़ा गया पर लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को अंदर प्रवेश किया है। तो ये पार्लियामेंट के गेट पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा आंसू गैस छोड़ी गई है और यहाँ पर चलने में काफी दिक्कत भी हो रही है। और पुलिस के पास एक ही चारा था कि वो आंसू गैस छोड़े क्योंकि इतना ज्यादा प्रताप किया गया भीड़ की तरफ से उनकी तरफ घुसने के लिए। ये सेल लगातार हो रही है और पुलिस के पास एक ही चारा था कि वो आंसू गैस छोड़े क्योंकि इतना ज्यादा पथराव किया गया भीड़ की तरफ से घुसने के लिए। माने अभी इतनी आंसू गैस है कि इसमें आंखें खोल पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इधर के लिए कब्जे के लिए जिस तरह का संघर्ष किया है उसे देखकर लगता है कि अब केपी ओली का यहाँ रहना संभव नहीं है। पुलिस की तरफ से रिटेलिएशन, जबरदस्त गोलियों की आवाज, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से पुलिस की तरफ से अब बल प्रयोग किया जा रहा है? आप ये अपडेट दे रहे हैं जगवंतर पटियाल, पुलिस की तरफ से क्या एक बार फिर से फायरिंग शुरू हो गई है? क्योंकि अभी तक तो आंसू गैस के गोले और हल्का लाठीचार्ज ही देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन क्या पुलिस फायरिंग कर रही है प्रदर्शनकारियों पर कल की तरह? जगवंतर पटियाल देखिए इतनी ज्यादा आवाज आ रही है कि इसमें कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कौन सा आंसू गैस का शेल है, किसकी आवाज है और कौन सा गोली का। लेकिन आर्मी की तरफ से एक्शन नहीं हुआ अभी। लेकिन जो आंसू गैस छोड़ी गई है, इतना ज्यादा आवाज आ रही है पार्लियामेंट भवन के अंदर से फायर की, आंसू गैस की। और यहाँ पर आंखें खोलना, मैं जो लाइव भी दे रहा हूँ ये आंखें खोल कर नहीं दिया जा रहा है, आंखें बंद करके ही लाइव दिया जा सकता है। और ये सारी तस्वीरें देखिए, पुलिस एक बार फिर अंदर से निकली है, पुलिस अंदर से आई है और कोशिश कर रही है कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जाए। मैं एक बार करीब लेके चलता हूँ अब और आपको, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आंसू गैस के बाद एक बार फिर पुलिस ने मोर्चा संभाला है। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे आए, बहुत ज्यादा आंखों में यहाँ पर धुआं लग रहा है, बात करना मुश्किल है। लेकिन एक बार फिर पुलिस ने आंसू गैस के साथ अंदर आई है। ये देखिए फायर देखिए चल रहा है, फायर देखिए चल रहा है, ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और पुलिस एक बार फिर बाहर निकली है। ये देखिए धीरे 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 देखिए किस तरह से आंसू गैस छोड़ने के लिए आए। ये देखिए आप भी यहाँ प्रदर्शन करने के लिए थे, तो आप वापस चले जाओगे नहीं? ये देखो ठीक है, आप ठीक है ना? तो आप अब वापस चले जाओगे या नहीं? हम मैं तो यही का हूँ, मैं जाती ठीक है ना अभी? हाँ मैं ठीक हूँ। ये देखिए पुलिस का एक्शन देखिए।
रोमाना देखिए किस तरह से पुलिस और जनता के बीच में संघर्ष चल रहा है। और ये वो देखिए आंसू गैस के जिस तरह से गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखिए पुलिस केवल आंसू गैस दाग रही है, लेकिन भीड़ जो है वो रह रहकर दोबारा फिर वापस आ रही है। मैं इस वक्त आंसू गैस के प्रकोप से बाहर आने के बाद मैं फिर पार्लियामेंट भवन के बाहर खड़ा हूं और देखिए आंसू गैस जबरदस्त तरीके से छोड़ा जा रहा है, बावजूद उसके पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। और पुलिस की एक टुकड़ी जो अंदर भाग गई थी वो दोबारा वापस आई है और उसने एक बार फिर मोर्चा संभाला है भीड़ को रोकने का। एक आखिरी कोशिश फिर हुई है। अब देखते हैं कि जो चारों तरफ ये भीड़ फैली हुई है, रोमाना ये कैसे दोबारा आगे बढ़ती है। और इस तरफ से ये देखिए ये लोग पैलेट गन और आंसू गैस छोड़ने वाली गन्स के साथ तैनात हैं और ये लगातार पब्लिक की तरफ आंसू गैस छोड़ रहे हैं। आज इतने ज़्यादा आंसू गैस के शेल अब तक छोड़े जा चुके हैं जितने मुझे लगता है कई नहीं छोड़े गए होंगे। लोगों ने जो बैरिकेडिंग करके पुलिस पर पथराव करके उसको अंदर धकेल दिया था। एक बार पुलिस की टुकड़ी बाहर आ गई है, लेकिन पथराव का सिलसिला जारी है और पुलिस गेट के सामने से ही मोर्चा संभाले हुए है। भीड़ भी चारों तरफ अभी है, लेकिन आंसू गैस के साथ ये देखिए पुलिस की अब एक टुकड़ी बाहर निकली है भीड़ की तरफ, ये देखिए। और अंदर से और फोर्स को लाया गया है ताकि पार्लियामेंट तक लोग ना पहुंच पाए। लेकिन आज ये बड़ा मुश्किल लगता है, चारों तरफ से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अब ये शेल की आवाज़ें हैं, हवाई फायर की आवाज़ें हैं, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर केपी ओली सरकार के खिलाफ जबरदस्त हिंसक झड़प और प्रदर्शन के बाद भीड़ और पुलिस आमने सामने है। वो देखिए ये शेल छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, एम्बुलेंस की गाड़ियां घूम रही हैं, लेकिन लोग ये तरफ पुलिस आती है, देखिए उस तरफ पथराव आ जाता। करके बैठी है, उस तरफ भी सेना के जवान जिस साइड देखिए पार्लियामेंट के अंदर, इस भवन के अंदर आर्मी किस तरह से कॉर्डन ऑफ करके बैठी है। उस तरफ भी सेना के जवान जिस साइड को भीड़ जाती है वो देखिए उस तरफ सेना के जवान फैले हुए हैं। नीली तारें लगाकर सेना के जवानों को तैनात किया गया है। एक टुकड़ी जो है वो मैं दिखाता हूँ संसद भवन के बिल्कुल गेट के नीली तारें लगाकर सेना के जवानों को तैनात किया गया है। एक टुकड़ी जो है वो मैं दिखाता हूं संसद भवन के बिल्कुल गेट के पास। देखिए हम जूम इन करते हैं थोड़ा, वहां पर आर्मी ने मोर्चा संभाल रखा है कि अगर भीड़ गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस भी जाती है तो किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर उसे घुसने से रोकना है। हो सकता है रोमाना कि यहाँ पर फायरिंग की भी नौबत आ जाए। जिस तरह से पुलिस डटी हुई है और उसने भीड़ को गेट से खदेड़ा है, उसको देखते हुए ये लगता है कि शायद इतनी जल्दी से अभी भी सेना हार मारने नहीं वाली। लेकिन अब भी ये संघर्ष पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में चल रहा है। और ये प्रदर्शनकारी एक बार फिर देखिए के लिए एक और भीड़ देखिए, पथराव करने के लिए फिर भीड़ आगे आई है और ये देखिए पुलिस को फिर पीछे खदेड़ा है। ये एक तरह से आपस के बीच में पथराव करने के लिए फिर भीड़ आगे आई है और ये देखिए पुलिस को फिर पीछे खदेड़ा है। ये एक तरह से आपस के बीच में हिंसक झड़प का दौर पिछले 15 मिनट से चल रहा है। और एबीपी न्यूज पर आप सीधी लाइव तस्वीरें काठमांडू में सड़कों पर किस तरह केपी ओली सरकार के खिलाफ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प चल रही है उसे देखते हुए आप देख सकते हैं आंसू गैस और पथराव के बीच में एक जंग। पुलिस के जो शेल हैं आंसू गैस के, उनको पुलिस की तरफ दोबारा फेंका जा रहा है और उस तरफ भीड़ है। ये मेरे पीछे पुलिस आप देख रहे हैं, इस साइड की सड़क खाली है और इस द्वार से अंदर जाने के लिए पुलिस की टीमें यहाँ मौजूद है। पथराव पुलिस की तरफ आ रहा है, पुलिस की तरफ से आंसू गैस के शेल जा रहे हैं और इन दोनों के बीच में एक ऐसी अशांति है जो केपी ओली सरकार को यहां से बेदखल करने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही है। और इस संघर्ष में
कितने लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, पार्लियामेंट पे कब्जा होता है नहीं होता है, यह संघर्ष कितना लंबा चलता है। युवाओं और पुलिस के बीच में संघर्ष है काठमांडू की सड़कों पर, और इस जंग में जो ये जंग सड़कों पर चल रही है, कहा जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार और ज्यादतियों के खिलाफ जनता की जंग है। सरकार इनकी सुनती नहीं है, दूसरे बाहरी मुल्कों के हाथों कठपुतली है, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाती है, और यहाँ जब उसके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया पर जनता आवाज उठाती है तो सोशल मीडिया को बैन किया जाता है। अब इस सरकार को यहाँ से बैन किया जाएगा, रुखसत किया जाएगा। रहा है कि पार्लियामेंट पर आज कब्जा होता है काठमांडू की या नहीं, इसकी सीधी तस्वीरें। इस तरफ पुलिस है, उधर से पत्थर आ रहा है, और इधर आगजनी के बाद काठमांडू की या नहीं, इसकी सीधी तस्वीरें। इस तरफ पुलिस है, उधर से पत्थर आ रहा है, और इधर आगजनी के बाद उधर लोग तैयार हो रहे हैं। चार दीवारी के साथ साथ अंदर सेना और पुलिस है और बाहर जनता है। और ये सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको काठमांडू की उन सड़कों से दिखा रहा है जहां पर पुलिस और जनता के बीच में संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में जनता चाहती है कि जीत उसकी होगी, लेकिन पुलिस सरकार अब आंसू गैस के तार पिछले आधे घंटे से चल रहे हैं, और पुलिस लगा था कि शायद पुलिस बच नहीं पाएगी, लेकिन इस पुलिस की टुकड़ी ने अपना बचाव किया और अंदर से रीइंफोर्स होकर इन्होंने दोबारा अटैक किया। आंसू गैस के इतने शेल दागे गए कि भीड़ को यह सड़क खाली करनी पड़ी, और बैरिकेडिंग जो उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया था पुलिस को, वहां तक आ गए थे। लेकिन अब ये आंसू गैस चल रही है, और उधर देखिए, इधर जरा सड़क पर दिखाएंगे, भीड़ फिर धीरे धीरे आगे आ रही है। हालांकि वहां का जो पथराव है, ये हमारे लिए, वहां का पथराव हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि भीड़ उस तरफ है और हम पुलिस की तरफ आ गए। अब उस तरफ हम जा नहीं सकते, वहां जाते हैं तो आंसू गैस के शेल लगते हैं, और अगर इधर आते हैं तो जनता के पत्थर लगते हैं। लेकिन खबर आप तक पहुंचानी है, इसलिए इन दोनों में से एक जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जगविंदर पटियाल लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नेपाल में जो वहां की संसद है उसके बाहर तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं, लेकिन नेपाल में जो सुरक्षाकर्मी हैं अपनी संसद के बाहर किलेनुमा सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। जो तस्वीरें अभी जगविंदर पटियाल दिखा रहे थे आपको, बाहर की तरफ जो पुलिस बल है वो तैनात है, और संसद भवन परिसर के भीतर सेना की तैनाती है। मतलब हर तरीके से किलाबंदी करके संसद भवन की सुरक्षा करनी है। इसी में पूरी तरीके से मुस्तैद इस वक्त नेपाल में सुरक्षाकर्मी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जनता है, और जनता इस जिद पर आमादा है कि केपी शर्मा ओली कुर्सी छोड़े। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, नेपाल में एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल के जल आपूर्ति मंत्री ने भी इस्तीफा दिया। मतलब इसी के साथ अब तक कुल 10 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। डिप्टी पीएम समेत कुल 10 मंत्री अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। नेपाल में एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल सुरक्षाकर्मी जो है वो संसद भवन की सुरक्षा में डटे हुए हैं, लेकिन जनता भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी की क्या है तस्वीर, ग्राउंड जीरो पर आपको फिर लेकर चलेंगे अपने सहयोगी जगविंदर के पास। जगविंदर, देखिए रोमाना, इस वक्त आगजनी सड़कों पर है, पुलिस इधर रीइंफोर्स होकर दोबारा आ चुकी है। ये देखिए शेल चल रहे हैं, थोड़ा धनाधन शेल फेंके हैं इन्होंने, और इन शेल के बावजूद जो भीड़ गई थी, इधर उधर से जो पत्थर आ रहे हैं, बड़ा सवाल है कि से बचना है, भीड़ से भी रोकना है। ये तोड़ कर दी गई है सारी, पथराव के कारण सारी ये बिल्डिंग तोड़ दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल भी यही है कि क्या जनता इस पार्लियामेंट में, सारी पथराव के कारण सारी ये बिल्डिंग तोड़ दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या जनता इस पार्लियामेंट में प्रवेश कर पाएगी। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से घूम घूम कर भीड़ दोबारा आ रही है, वो देखिए आंसू गैस के शेल चल रहे हैं, आंसू गैस के शेल चल रहे हैं, वो शेल छोड़े जा रहे हैं, उधर से पथराव किया जा रहा है। देखिएगा ये पत्थर रोक रहे हैं, और ये अब तैयारी हो रही है कि गन के साथ किस तरह से शेल दागना है। भीड़ धीरे धीरे आगे आ रही है। रोमाना, टायरों को आग लगा दी गई है, और सड़कों पर भीड़ ने जगह जगह धुआं, आगजनी, और इस आगजनी की ये तस्वीर से पता लगता है कि काठमांडू की सड़कों पर किस तरह से सत्ता को बेदखल करने के लिए जनता सड़कों पर आ चुकी है, और ये पुलिस संघर्ष कर रही है उनके साथ।
अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है, बाकी डंडे के साथ हैं। अंदर आर्मी तैनात है। प्रवेश द्वार एक बार फिर यहाँ की पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। एबीपी न्यूज पर लाइव तस्वीरें संघर्ष की आप देख रहे हैं। एक तरफ टायर जल रहे हैं, उधर जनता ने मोर्चा संभाल रखा है, इधर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है और इधर हमने उनके साथ आप तक खबर पहुंचाने का मोर्चा संभाल रखा है। और ये टायरों की आगजनी उस जनता का प्रदर्शन है जो फिर पत्थर मारते हुए आगे बढ़ रही है। और यहाँ पुलिस एक तरह उससे ये लगता है कि अगर ये भीड़ अब आगे आएगी तो ये ज्यादा नुकसान करेगी। ऐसे में आग वहां जा रहा है, बड़े बड़े रोड़े मारे जा रहे हैं भीड़ की तरफ से, तो ये नुकसान करेगी। ऐसे में इन लोग कह रही है, ये देखिए पथराव किया जा रहा है, बड़े बड़े रोड़े भीड़ की तरफ। ये गेट एक बार फिर कैप्चर कर लिया है पुलिस। और ये देखिए एक बार फिर जब भीड़ आएगी तब ये टुकड़ी कैसे संभालेगी, कैसे अपने को रीइंफोर्स करेगी, इसकी तैयारी की गई है यहाँ पर। और इन लोगों ने सिर्फ आंसू गैस की जो गन्स है उनको पब्लिक की तरफ कर रखा है। और जैसी पब्लिक नजदीक आती है ये आंसू गैस के शेल छोड़ते हैं। वो देखिए ये और ये बिल्कुल जगविंदर पटेल, मैं आपके पास पहुंचूंगी। देखिए किस तरीके की वहां पर आर पार की स्थिति बनी हुई है। इस बीच नेपाल में ये जो हिंसा चल रही है, इसी के दौरान एक और बड़ी खबर, नेपाली कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आगजनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाली कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आग लगा दी है प्रदर्शनकारियों ने। तस्वीरें आपके सामने है। नेपाली कांग्रेस भी गठबंधन की सरकार में शामिल दल और उसी के दफ्तर में ये आगजनी की तस्वीरें आपके सामने हैं। आग की लपटें उठती हुई आप देख रहे थे नेपाली कांग्रेस पार्टी का वो दफ्तर। और एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो सहयोगी जगविंदर पटियाल के पास। जगविंदर, उठा रहा था, शेल था, ये देखिए ये आंसू गैस की गोले जो चल रहे हैं। जी जी जी, शेल फेंके जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। उन शेल्स को क्या करते हैं ये लोग उठाकर वापस, इनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है। दिखाता हूँ आपको। अब पार्लियामेंट गेट के बाहर जिस तरह से लोगों को दर्शाया गया, यहाँ से कैसे वहां पर आगजनी कर दी गई, देखिए उस आगजनी को देखिए, उस भीड़ को देखिए, इस पुलिस को देखिए। संख्या बड़ी कम है इनकी, लेकिन इनका जज्बा और जुनून इनका वाकई मानने वाला है। इन्होंने भी गेट नहीं छोड़ा, इतने पत्थर खाए, हजारों की भीड़ थी, लेकिन दोबारा अपने आप को रीइंफोर्स किया। और रीइंफोर्स करने के बाद ये एक बार फिर गेट पर डटे हैं। उधर देखिए बड़ी आग लगा दी गई है, सड़क के बीचों बीच आगजनी की गई है। ये भीड़ इधर है, दोनों तरफ भीड़ है, पथराव किया जा रहा है, लेकिन आंसू गैस से इन लोगों ने इस भीड़ को रोका हुआ है। एबीपी न्यूज अकेला चैनल है जो इस वक्त मौजूद है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है। और पुलिस और जनता के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष की लाइव तस्वीरें आप सिर्फ एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। ये केपी ओली सरकार, उनकी पुलिस सेना के बीच जनता की एक जंग है। ये वो टकराव है जो असूलों को, हकों को, हितों को लेकर शुरू हुआ। और ये टकराव कहां तक जाएगा और कितना हिंसक होगा, ये वो टकराव है जो असूलों को, हकों को, हितों को लेकर शुरू हुआ है। और ये टकराव कहां तक जाएगा और कितना हिंसक होगा। 19 लोगों की जान जा चुकी है, 500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, लेकिन अब भी ना जनता हटने को तैयार है, ना जन हो जाए। इसके लिए अंदर सेना को छावनी की तरह तैनात कर दिया गया है और दूसरी तरफ लटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सड़कों पर आगजनी है, जगह टायरों को आग लगाई गई है और सड़कों के चारों तरफ भीड़ का हजूम है। और ये हजूम, सड़कों पर आगजनी है, जगह जगह टायरों को आग लगाई गई है और सड़कों के चारों तरफ भीड़ का हजूम है। और ये हजूम, मैं रोक रही हूं आपको जगविंदर पटियाल। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है नेपाल में विद्रोह से जुड़ी। अभी की बड़ी खबर यह कि बेकाबू भीड़ ने प्रधानमंत्री ओली के निजी आवास पर धावा बोल दिया है। प्रधानमंत्री ओली के निजी आवास पर जमकर पथराव किया गया है। नेपाल में विद्रोह से जुड़ी अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब सीधे प्रधानमंत्री का निजी आवास प्रदर्शनकारियों के निशाने पर। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के निजी आवास की तस्वीरें हैं जहां बड़े हुजूम में प्रदर्शनकारी पहुंचे और वहां जाकर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया है। प्रधानमंत्री ओली के निजी आवास पर पथराव, प्रधानमंत्री ओली प्रदर्शनकारियों के निशाने पर। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं, मांग पर डटे हैं। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ओली की तरफ से आज शाम में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, आपात बैठक बुलाई गई है और ये कयास लग रहे हैं कि इसी सर्वदलीय आपात बैठक में प्रधानमंत्री ओली की तरफ से इस्तीफा रखा जा सकता है। लेकिन ऐसे में
अभी तो शाम में अगर ये बैठक होगी तो दोपहर से लेकर शाम तक ये जो समय है, इस दौरान तो नेपाल और धधक जाएगा, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को आप देखिए, ये राष्ट्रपति का निजी आवास है। वहां की तस्वीरें आपके सामने भी दिखा रहे हैं हम, जहां पर आज प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला, जहां प्रदर्शनकारियों ने पहले बाहर तोड़फोड़ की और उसके बाद राष्ट्रपति के निजी आवास के भीतर घुसकर वहां जमकर उत्पात मचाया। और दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री के निजी आवास की तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के निजी आवास पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, यहां पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने। इसके अलावा आज दिन भर से ये सिलसिला जारी है। कई मंत्रियों के आवास के बाहर प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं, वहां आगजनी पथराव हो रहा है। नेपाली कांग्रेस जो पार्टी है उसका दफ्तर मैंने आपको दिखाया, नेपाली कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया है। और अभी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर नेपाल का संसद भवन और वहीं संसद भवन के बाहर सुरक्षा बलों की किलाबंदी। अभी की क्या तस्वीर है, सीधे आपको लेकर चलेंगे जगविंदर पटियाल के पास। जगविंदर, नजदीक आ गई है और ये करते हुए पुलिस एक बार फिर अंदर चली गई है और गेट के आसपास लोगों का हजूम जमा हो गया है और ये हजूम एक बार फिर पार्लियामेंट गेट के अंदर घुसने के लिए तैयारी कर रहा है। जो थोड़ी शांति थी 5 मिनट की, एक बार फिर पुलिस अंदर चली गई है और बाहर प्रदर्शनकारी गेट पर आ गए हैं, आगजनी करते हुए, पथराव करते हुए। ये मैं तस्वीर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पुलिस इस तरह से अंदर पार्लियामेंट भवन है, उसके अंदर जाके उन्होंने पोजीशन दी है। अंदर से रीइंफोर्स होकर एक बार फिर ये बाहर आएंगे। एक बार देखिए कुछ जवान फिर बाहर आ रहे हैं, भीड़ एक बार फिर गेट के आसपास आ गई है। और ये आप बाहर का नजारा देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए, मंजर देखिए, ये तस्वीरें देखिए। एक बार फिर धीरे धीरे उस गेट के आसपास आ गई है जो गेट पहले। ये तस्वीरें देखिए, भीड़ एक बार फिर धीरे धीरे उस गेट के आसपास आ गई है जो गेट पहले पुलिस ने काबिज किया। इस गेट के आसपास आ गई है पुलिस, ठीक ये करीब आ गई है। अब सवाल ये है कि क्या अंदर से दिक्कत आ रही है कनेक्शन में। देखिए, जैसा कि जगविंदर पटियाल बता रहे हैं कि संसद भवन परिसर के और नजदीक पहुंच रही है भीड़। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में एक और मंत्री के घर पर इस प्रदर्शनकारी भीड़ ने धावा बोल दिया है। नेपाल में एक और मंत्री के घर पर पथराव हुआ है, एक और मंत्री के घर की घेराबंदी कर ली गई है। ऊर्जा मंत्री है ये, इनके तो आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। जो जानकारी मिल रही है, न सिर्फ बाहर से पथराव किया है बल्कि प्रदर्शनकारी घर के अंदर घुस गए हैं। और देखिए कैसे हाथों में नोट लेकर हवा में नोट उड़ाते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। अब ये नोट इतनी ज्यादा प्रदर्शनकारियों के पास कहां से आए? क्या जो ऊर्जा मंत्री हैं उनके घर से ये नोट मिले हैं प्रदर्शनकारियों को? जो प्रदर्शनकारी नोटों की गड्डियां हाथ में लेकर इस तरीके से बाहर सड़क पर उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी इंतजार है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। देखिए, आग भी यहां पर लगी हुई नजर आ रही है। ये प्रदर्शनकारी जिन्होंने नेपाल के ऊर्जा मंत्री के घर पर धावा बोला, ऊर्जा मंत्री के घर के अंदर घुसे, वहां जाकर जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद ये बाहर की तस्वीरें, हवा में नोट उड़ाए जा रहे हैं। ये नोट है, ये करेंसी है। देखिए किस तरीके से इसे हवा में उछाला जा रहा है। ये नोटों की बारिश यहां प्रदर्शनकारियों के हाथ में। ये इतने नोट कहां से आए? क्या ये नोट अंदर से मंत्री के घर से मिले हैं प्रदर्शनकारियों को और इसीलिए प्रदर्शनकारी इन नोटों को इस तरीके से हवा में उछाल रहे हैं? भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार वही मुद्दा है जिसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है। ऐसे में क्या मंत्री के घर से ये नोट बरामद हुए जिन नोटों को यूं हवा में उछाल रहे हैं प्रदर्शनकारी? इस पर अभी डिटेल्स और मिलेंगी, लेकिन पहले जल्दी से फिर काठमांडू आपको लेकर चलेंगे। जगविंदर पटियाल हमारे साथ मौजूद है और जगविंदर बता रहे हैं कैसे यहां पर लगातार मोर्चाबंदी बनी हुई है। एक तरफ सुरक्षा बल जो है वो संसद भवन की सुरक्षा में डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी हैं। जगविंदर पटियाल, संसद भवन पर धावा बोलने की फिर से कोशिश प्रदर्शनकारियों की। बढ़ती हुई भीड़ को आप देखिए, गेट और पब्लिक के बीच में, पब्लिक गेट के हुई भीड़ को आप देखिए, इधर से गेट पब्लिक के बीच में, पब्लिक गेट के पास आ गई है। वो देखिए बैरिकेडिंग की आड़ ली गई है, पुलिस को अंदर खदेड़ दिया गया है, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था कि पर है। और इसी तरह ये गुस्से वाले लोग ये दिखा रहे हैं और अंदर से पैलेट गन
की जगह। देखिए कि दोनों के बीच पार्लियामेंट को संघर्ष करने के लिए किस तरह से ये संघर्ष चल रहा है। भीड़ है और भीड़ ये कह रही है कि आज पार्लियामेंट पे कब्जा लेंगे, लेकिन बड़ा सवाल रोमाना यही है कि चाहे मंत्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे राष्ट्रपति का कोई भी जगह हो, वहां पर भीड़ है कि चाहे मंत्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। किस तरह से ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये कोशिश की जा रही है कि कैसे पार्लियामेंट के अंदर घुसा जाए। एक बार फिर पुलिस अंदर चली गई है और जिस तरह से छल छोड़े जा रहे हैं, उसे देखते हुए ये लगता है कि ये टकराव अभी और लंबा चलेगा, लेकिन पब्लिक की किसी भी तरह से मैं आपको रोक रही हूँ जगवंतर पटेल, मैं आपको रोक रही हूँ। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। नेपाली सीपीआईएम के ऑफिस पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने पार्टी का झंडा फाड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाली सीपीआईएम जो पार्टी है उसके ऑफिस पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया, उस पर कब्जा कर लिया, वहां लगा पार्टी का झंडा फाड़ दिया गया। तो देखिए कैसे जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनके खिलाफ भी ये गुस्सा है, ये नाराजगी है प्रदर्शनकारियों की, जो इस रूप में फूट रही है। कहीं आगजनी हो रही है, कहीं पथराव हो रहा है, कहीं किसी पार्टी के दफ्तर पर धावा बोलकर कब्जा जमाया जा रहा है, कहीं किसी पार्टी के दफ्तर में लगा पार्टी का झंडा फाड़ा जा रहा है। अभी की ताजा जानकारी ये मिल रही है कि सीपीआईएम नेपाली जो पार्टी है वहां पर प्रदर्शनकारियों ने पार्टी के दफ्तर पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया है। वहां लगा पार्टी का झंडा उतार के फाड़ दिया गया है। इससे पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, नेपाली कांग्रेस पार्टी उसके दफ्तर पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला है, वहां पर भी प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, आगजनी की है। तो देखिए कैसे अलग अलग राजनीतिक दल हैं और सब प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कल से जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो एक राजनीतिक व्यवस्था नेपाल में बनी, ये कमोबेश उस पूरी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ नेपाल की जनता की नाराजगी है। अपने पॉलिटिकल सिस्टम से नेपाल की जनता नाराज है, खासतौर से वो नेपाल का युवा जो तंग आ गया है, क्योंकि वही गिनी चुनी पार्टियां हैं और वही गिने चुने चेहरे हैं और उन्हीं के बीच पक्ष विपक्ष का ये खेल चलता रहता है। ऐसे में नेपाल का जो आम आदमी है उसके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आता नहीं और आखिरकार ये सिलसिला कब तक इस सिलसिले पर विराम लगे, ये सिलसिला थमे, नेपाल में हालात बदलें, यही वो तमाम मांगे हैं जिसको लेकर नेपाल का युवा इस बार खुद सड़क पर उतरा है। कमान नेपाल के युवा ने खुद अपने हाथ में ली है, क्योंकि मुद्दा भ्रष्टाचार का, मुद्दा बेरोजगारी का, मुद्दा महंगाई का और मुद्दा नेपाल सरकार के सिर्फ विदेशी ताकतों के लिए कठपुतली की तरह काम करने का। नेपाल सरकार अपनी जनता के हित में कुछ नहीं करती, ये बात नाराजगी की घर कर गई है नेपाल के युवाओं के मन में और इसीलिए इतना आक्रोश नेपाल के युवाओं में कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, उसको लेकर तो जिद पर अड़े हुए हैं ये प्रदर्शनकारी। और साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर फूट रहा है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जो सामने आ रहा है उसी को निशाने पर लिया जा रहा है। नेपाली कांग्रेस ये तो गठबंधन में भी शामिल थी, सत्ताधारी सरकार चला रही थी, केपी शर्मा ओली की पार्टी के साथ मिलकर उसके दफ्तर पर धावा बोला गया, उसके दफ्तर में आगजनी की गई है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा नेपाल में सीपीआईएम का जो दफ्तर है वहां पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया और देखिए कैसे आपको वो एक प्रदर्शनकारी वहां धुएं के बीच आप देखेंगे छत पर खड़ा हुआ नजर आएगा और ऊपर आपको वो लाल से रंग का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी वहीं छत पर चढ़कर उस झंडे तक पहुंचता है। देखिए जरा गौर से देखिए, धुएं के बीच आपको वो एक शख्स, एक प्रदर्शनकारी नजर आएगा और यकीनन ये जो तस्वीर है वो दुनिया याद रखेगी एक प्रतीकात्मक तस्वीर के तौर पर, कैसे इस प्रदर्शनकारी ने पार्टी के दफ्तर पर चढ़कर उस झंडे को नीचे खींचकर उतारा और फाड़कर फेंक दिया और नीचे की तरफ वो प्रदर्शनकारियों का हुजूम आप देख रहे हैं जो डटा हुआ है। तो ये तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो प्रदर्शनकारी दरअसल जो नेपाल के ऊर्जा मंत्री हैं उनके आवास में घुसे और वहां जाकर धावा बोला, वहां जाकर पथराव किया और शायद वहां से बड़ी तादाद में ये नोटों की गड्डियां हाथ लग गई हैं प्रदर्शनकारियों को। वही नोटों की गड्डियां प्रदर्शनकारी हवा में उड़ाते हुए यहां नजर आए हैं। तो सब कुछ जूते की नोक पर वो अंदाज यहां प्रदर्शनकारियों का नजर आ रहा है। सिर्फ एक मांग प्रदर्शनकारियों की, ये राजनीतिक व्यवस्था बदले, ये सरकार सत्ता से बेदखल हो, ये प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ें। ओली कुर्सी छोड़ो कि जनता
सकती है, यही वो मांग है जो नारों की शक्ल में यहां नेपाल की फिजाओं में गूंजती सुनाई पड़ रही है। और इस बीच काठमांडू में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पर प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे हुए हैं और संसद भवन के घेराव की कोशिश में हैं, जहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से पूरी किलाबंदी कर दी गई है। किसी तरीके से संसद भवन को प्रदर्शनकारियों के प्रकोप से बचाया जाए, लेकिन ये आखिर कब तक संभव हो पाएगा, कब तक ये स्थिति इसी तरीके की बनी रहेगी, कब तक सुरक्षाकर्मी संसद भवन में प्रदर्शनकारियों को घुसने से रोक सकेंगे, इसको लेकर कुछ भी कहना फिलहाल नामुमकिन है। इस बीच एक के बाद एक मंत्री नेपाल सरकार में इस्तीफा देते हुए, अभी तक का अपडेट यही है कि डिप्टी पीएम समेत 10 मंत्री हैं जो सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन इतने मंत्रियों के इस्तीफे के बावजूद जो प्रदर्शनकारी हैं उनका गुस्सा थम नहीं रहा है, क्योंकि प्रदर्शनकारी सत्ता से बेदखल होते हुए देखना चाहते हैं ओली सरकार को। प्रदर्शनकारी इस्तीफा चाहते हैं प्रधानमंत्री पद से केपी शर्मा ओली का, लेकिन केपी शर्मा ओली अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। केपी शर्मा ओली ने आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है, आपात बैठक बुलाई गई है। हालांकि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि केपी शर्मा ओली बहुत मुमकिन है इसी बैठक में इस्तीफा दे दें। हो तो इससे पहले भी कुछ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ओली को लेकर नेपाल का जो मीडिया है वो बड़ा दावा कर रहा है। नेपाल के मीडिया की तरफ से बड़ा दावा, सेना का हेलीकॉप्टर तैयार है। काठमांडू में मंत्रियों के घर के पास एक हेलीकॉप्टर उतरा है, प्रधानमंत्री ओली के लिए यह हेलीकॉप्टर लाया गया है। नेपाली मीडिया ये दावा कर रही है देश छोड़कर भागने की तैयारी में केपी शर्मा ओली। प्रधानमंत्री ओली को लेकर यह बड़ा दावा नेपाल की मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। किसी भी पल नेपाल छोड़कर भाग सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। जनता के आक्रोश को सह नहीं पा रहे केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली समझ चुके हैं कि अब सत्ता में वो बने नहीं रह सकते, और ऐसे में अब तो बात शायद जान बचाने तक की आ गई है, और इसीलिए केपी शर्मा ओली सेना का हेलीकॉप्टर तैयार, इसी हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ान भरेंगे और नेपाल छोड़ देंगे केपी शर्मा ओली। ये जानकारी मिल रही है, नेपाली मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है, देश छोड़कर जाने की फिराक में हैं केपी शर्मा ओली। नेपाली मीडिया की तरफ से दावा यहां तक किया जा रहा है कि बहुत मुमकिन है दुबई चले जाएं केपी शर्मा ओली, इलाज कराने के नाम पर वो दुबई चले जाएं, और ये शायद एक रास्ता अपनी एग्जिट का जो केपी शर्मा ओली की तरफ से तैयार किया गया है। हालांकि औपचारिक तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि शाम में 6:15 बजे सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, और औपचारिक तौर पर इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि उसी बैठक में अगर कुर्सी छोड़नी होगी तो केपी शर्मा ओली कुर्सी छोड़ेंगे, या जो भी फैसला लेना होगा सरकार से हटने का वो फैसला लेंगे। पर नेपाली मीडिया के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि उससे पहले ही बड़ा खेल होने वाला है। सेना का हेलीकॉप्टर तैयार है और इसी हेलीकॉप्टर में बैठकर केपी शर्मा ओली अभी कुछ ही देर में नेपाल छोड़ देंगे। केपी शर्मा ओली प्रदर्शनकारियों के सामने नहीं टिक सकते, प्रदर्शनकारी जिद पर अड़े हुए हैं, केपी शर्मा ओली को हटना ही पड़ेगा, ये तो तय है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। कल जो आंदोलन की आग भड़की, आज वो और धधकती हुई नेपाल में दिख रही है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो नेपाल के आसमान में उड़ता हुआ आपसे कुछ देर पहले देखा गया है। ये देखिए वो तस्वीर मैं आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रही हूँ। काठमांडू के आसमान में सेना का ये हेलीकॉप्टर नजर आया है। जानकारी ये मिल रही है कि जो मंत्रियों के आवास है उसी इलाके में, वहीं नजदीक में ये हेलीकॉप्टर उतरा है, और इसी सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर केपी शर्मा ओली जो है वो नेपाल छोड़ सकते हैं। मतलब कहने को यह भी कहा जा सकता है कि नेपाल से भाग सकते हैं केपी शर्मा ओली, आंदोलनकारियों के सामने हथियार डाल सकते हैं केपी शर्मा ओली। इस तरीके के कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं। पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मीडिया के हवाले से सूत्र यही बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नेपाली मीडिया बता रही है प्रधानमंत्री आवास के नजदीक जहां मंत्रियों के भी आवास है, वहीं पर सेना का एक हेलीकॉप्टर आया है। नेपाली सेना का यह हेलीकॉप्टर है। एबीपी न्यूज पर आप नेपाल की सेना के इस हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी देख रहे हैं, काठमांडू के आसमान में उड़ान भरता हुआ, और इसी हेलीकॉप्टर के जरिए केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़ सकते हैं। आपको ध्यान होगा जब बांग्लादेश में पिछले वक्त तख्ता पलट हुआ, उस वक्त इसी तरीके से वो सेना का विमान था जिसपे बैठकर शेख हसीना मजबूर हुई थी बांग्लादेश छोड़कर जाने के लिए, और भारत आई थी। वो भारत में आकर उन्होंने शरण ली थी, और ऐसे में अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। काठमांडू के आसमान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां नेपाल का ये सेना का हेलीकॉप्टर आसमान में जो नजर आ रहा है, इसको लेकर नेपाली मीडिया के हवाले से बड़ा दावा ये किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ओली को लेकर नेपाली मीडिया का दावा है कि सेना का हेलीकॉप्टर तैयार है,
काठमांडू में मंत्रियों के घर के पास ये हेलीकॉप्टर उतरा है और इसी में बैठकर केपी शर्मा ओली नेपाल से निकल सकते हैं। वहीं ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, कैसे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा लगातार बढ़ता चला गया। आज दिन में चाहे राष्ट्रपति का निजी आवास हो, चाहे मंत्रियों के आवास हो, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का भी निजी आवास, कुछ नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारियों ने हर जगह पहुंचकर धावा बोला। और प्रदर्शनकारी किन हालात में इन तमाम इलाकों में पहुंच रहे हैं, जबकि यहां कर्फ्यू लगा है, लेकिन कर्फ्यू लगे होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों का हुजूम सड़कों पर हर तरफ देखने के लिए मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों का हंगामा सड़कों पर हर तरफ देखने के लिए मिल रहा है। प्रदर्शनकारी जो हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। प्रदर्शनकारी किसी की सुनने को राजी नहीं है। पुलिस को भी आज प्रदर्शनकारी खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के सामने आज पुलिस पस्त नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों के सामने आज सुरक्षा बल पस्त नजर आ रहे हैं और हर तरफ प्रदर्शनकारी अपना कब्जा करते हुए, हर तरफ प्रदर्शनकारी धावा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक का बड़ा अपडेट यही है कि फिलहाल डिप्टी पीएम समेत कुल 10 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। प्रदर्शनकारी इस कोशिश में है कि किसी तरीके से जो नेपाल का संसद भवन है वहां पर कब्जा किया जाए। और क्या है तस्वीर संसद भवन की, जानते हैं जगविंदर पटियाल से। जगविंदर, मैं दोबारा से बात करने की कोशिश करूंगी जगविंदर पटियाल से, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री का निजी आवास है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति का निजी आवास है। और देखिए, दोनों ही, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अगर घर हैं तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर सुरक्षा के किस तरीके के चाक चौबंद इंतजाम रहते होंगे। लेकिन आज जो सुरक्षा बल है उनका कुछ नहीं चल पा रहा इन प्रदर्शनकारियों के सामने, पूरी तरह पस्त है। अच्छा, ये वो हेलीकॉप्टर की तस्वीर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जरा देखिए, नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर है और इसी हेलीकॉप्टर में बताया जा रहा है कि नेपाल छोड़कर जा सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। जहां पर केपी शर्मा ओली का आवास है, उसी के नजदीक ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। इसी इलाके में इस हेलीकॉप्टर ने लैंड किया है। नेपाली मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर है कि जहां पर नेपाल में मंत्रियों के घर हैं और यहीं पर प्रधानमंत्री का आवास भी है, वहीं पर नेपाली सेना का ये हेलीकॉप्टर जो अब से कुछ देर पहले लैंड हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। केपी शर्मा ओली क्या नेपाल छोड़कर भागने वाले हैं? केपी शर्मा ओली क्या नेपाल से फरार हो रहे हैं? केपी शर्मा ओली क्या जनता के इस गुस्से का आप सामना करने की स्थिति में नहीं बचे हैं? केपी शर्मा ओली का क्या सत्ता पर से पूरी तरीके से कंट्रोल, सत्ता पर से पकड़ खत्म हो गई है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बस कुछ ही देर का इंतजार मुझे लगता है बाकी रह गया है और आपको जल्द मिल जाएगा, क्योंकि औपचारिक तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया शाम में 6:15 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। लेकिन उस समय भी हमने एबीपी न्यूज पर इस बात का जिक्र किया था कि शाम तक वक्त काटना तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन सरकार के लिए साबित होगा और वही होता हुआ नजर आ रहा है। शाम तो दूर, दोपहर तक भी ऐसा लग नहीं रहा है कि केपी शर्मा ओली नेपाल की जमीन पर रह पाएंगे, क्योंकि ये नेपाल की सेना का हेलीकॉप्टर है और नेपाल की सेना का ये हेलीकॉप्टर उसी इलाके में लैंड करता हुआ, जहां काठमांडू में नेपाल में मंत्रियों के आवास हैं, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का आवास भी यहीं पर है और वहीं पर ये हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। और नेपाली मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि इसी सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़ने की तैयारी में हैं। कहां जाएंगे, इसको लेकर भी नेपाली मीडिया के सूत्र जानकारी दे रहे हैं। केपी शर्मा ओली दुबई जा सकते हैं और क्या तर्क दिया जाएगा, इसको लेकर नेपाली मीडिया के सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इलाज के नाम पर केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़ देंगे। इलाज के बहाने दुबई भागने की तैयारी में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।